नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, जहां गरियाबंद जिले में चल रहे राजिम कुंभ कल्प मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर राजिम से भाजपा विधायक रोहित साहू अधिकारियों पर भड़क गए। कलाकारों के खाने और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने पर विधायक ने जिला प्रशासन और इवेंट कंपनी को जमकर फटकार लगाई। वहीं विधायक ने कहा कि ऐसी लापरवाही से सरकार की छवि खराब हो रही है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी भी मिली कि कार्यक्रम के बाद कलाकारों को 1.5 घंटे तक बैठाकर रखा गया और उन्हें भोजन तक नहीं दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही विधायक मौके पर पहुंचे और बाद में सभी कलाकारों को निजी रेस्टोरेंट ले जाकर भोजन कराया गया। इस घटना के बाद से प्रशासन और इवेंट कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। तो पूरा मामला इवेंट कंपनी की लापरवाही से जुड़ा है। राजिम कुंभ में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर दिखा कि जब कलाकारों को भोजन और पानी तक नसीब नहीं हुआ। 7 फरवरी को इवेंट कंपनी पर शिकायतें दर्ज हुई। 8 फरवरी को फिर इस तरह की अव्यवस्था की जो घटना है वो सामने आई। विधायक ने कलाकारों को निजी रेस्टोरेंट में इसके बाद जाकर भोजन कराया। कलाकारों के सम्मान से समझौता नहीं होगा, विधायक ने कहा। जिला प्रशासन, इवेंट कंपनी की कार्यप्रणाली पर अब कई तरह के सवाल उठे हैं कि आखिरकार इन कलाकारों को इस तरह की जो दिक्कत हुई उसका कौन जिम्मेदार। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही। कक्षा 12वीं की परीक्षा आज से शुरू होगी, जबकि कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 13 फरवरी से प्रारंभ होगी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नक्सल मुक्त बनाए रखने के लिए इस बार मंडल ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और सबसे अहम नियम यह भी है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पहले 2 घंटे तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र छोड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत मंडल को भेजी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित छात्र की उत्तर पुस्तिका के साथ प्रश्न पत्र भी जब्त होंगे और उसकी परीक्षा निरस्त की जाएगी। ये भी बता दें, इस साल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। तो आज से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। जब इम्तिहान अब शुरू हो रहा है, 10वीं की परीक्षा हालांकि 13 फरवरी से शुरू होगी, जबकि 12वीं की आज से शुरू होने जा रही है। प्रदेश भर में कई तरह के नियम लागू कर दिए गए हैं। बच्चों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर उड़न दस्ता पूरी तरह से सक्रिय होगा और कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है 10 फरवरी से, यानी कि आज से शुरू हो रही है। 7 मार्च 2026 तक परीक्षाएं चलेंगी और 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो पहला पेपर है आज से होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने इस बार सख्त से सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नकल को रोकने के लिए अलग अलग तरह से अनुशासन बनाए रखने का उद्देश्य है और इसी वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो 12वीं की अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र है सुबह 9 बजे से लेकर आयोजित किया जाएगा और इसके पहले 8:30 तक पहुंचना बच्चों को अनिवार्य होगा। लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्जाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। अब ये बोर्ड के एग्जाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्जाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्जाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। और बालाघाट दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सल मुठभेड़ के वीर हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। साथ ही 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा जिले में अब तक हुई नक्सली गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट के दौरे के दौरान
सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले में अब तक हुई नक्सली गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में आयोजित साहसिक अभियान कार्यक्रम में हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति प्रदान की गई। कार्यक्रम में हॉक फोर्स के वीर जवानों का सम्मान किया गया। वहीं 100 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि पुलिस ने प्रभावशाली अभियान चलाकर नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और प्रदेश से लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। नक्सल उन्मूलन में हॉक फोर्स के वीर जवानों की भूमिका अभिनंदनीय है। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। लेकिन हम में से तो आज यहाँ देख रहे थे जब प्रदर्शनी के दरमियान तो कई सारे पुलिस के जवान अधिकारी, उनके पिता, किसी के परिवारजन, कोई साथी बिछड़ गए और वो दूसरी पीढ़ी आ गई। लेकिन उनकी हौसले की परिपूर्ति हमारे इस संकल्प से होती है कि गर्व से कह सकते कि हाँ, मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। हमें इस बात का संतोष और इस बात का गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने सभी दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके एक असंभव से असंभव लगने वाले काम को संभव करके दिखाया। ये उसका प्रतिपूर्ति है, ये उसका परिणाम है, ये उसका परितोषिक। बालाघाट जिले में करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी। इस दौरान ISO मानकों के अनुसार तैयार बालाघाट जिले के 32 पुलिस स्टेशनों और अन्य शासकीय कार्यालयों का रिमोट से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रमोशन पाने वाले जवानों के साथ भोजन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई टीम बनकर तैयार है। जिलाध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक नियुक्तियां हो गई। 10 फरवरी को दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। देश के उन राज्यों में जहां कांग्रेस विपक्ष में है, वहां संगठन को मजबूत करने के लिए AICC जुटी हुई है। कांग्रेस ने संगठन सृजन के तहत जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस का फोकस नवनियुक्त जिला अध्यक्षों पर है। पार्टी नेतृत्व का ये मानना है कि जिला अध्यक्ष संगठन की रीढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें वैचारिक, संगठनात्मक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। 10 फरवरी को दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत अलग राज्यों के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, जिनसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 1-to-1 जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे, जहां उन्हें संगठन संचालन, चुनावी रणनीति और जनता से सीधे जुड़ने के गुर सिखाए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस ट्रेनिंग से पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। जिला अध्यक्षों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, हमारे संगठन के प्रभारी माननीय KC वेणुगोपाल जी सहित हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे LOP महंत जी और संभवतः एक CM साहब भी जा रहे हैं और हमारे इंचार्ज पायलट सर भी मौजूद रहेंगे। कल दिन भर की इनकी मीटिंग है, बैठकें हैं और ट्रेनिंग भी है। नियुक्ति होने के बाद अभी तक का कामों की समीक्षा, साथ ही आने वाला समय में रोड मैप और आने वाला समय में जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा उसको पूर्णतः हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पालन करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी सभी जिला अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी ने PCC चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी दिल्ली बुलाया है। इधर कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा बताया है। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा करने का प्रयास है, किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग होना नहीं है। जिस प्रकार नियुक्ति के पहले उन लोगों ने कहा कि सर्वे होगा, विश्लेषण होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति होगी, लेकिन हुआ वही जो वो चाहते थे। पहले से जो नोटेड था उसी को उन्होंने नियुक्ति किया। वैसे ही जो ट्रेनिंग है वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ग्राउंड लेवल पर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की ये ट्रेनिंग ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। और चलिए बात बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, क्योंकि अपने अनोखे अंदाज के लिए वो बेहद प्रसिद्ध हैं और अक्सर उनकी कोई भी बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है। इन दिनों उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो दुकानदार बनकर मिठाई बेच रहे हैं और पूरी घटना उनके गृह जिले छतरपुर के छत्रसाल चौक की दिखी, जहां बाबा आधी रात को एक मिठाई की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान में जाकर वो दुकानदार की कुर्सी पर बैठ गए और हंसी ठिठोली के बीच ग्राहकों को आवाज लगाते हुए कहने लगे, पेड़े ले लो, लड्डू ले लो। बाबा का ये अलग अंदाज देखने लायक था, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भा रहा है। बर्फी ले लो, पेड़ा ले लो, सीताराम, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, बर्फी ले लो, पेड़ा ले लो, अपने मन के भाव। हनुमान जी महाराज की हमको ये वाली खवाओ। लो भैया, आप लोग सब लोग लो लो लो, बस हो गया सब। अरे ले लो, अरे तुम बेच लेना, 4 रुपया बचेंगे जो तो सब खा जाएंगे। तब ये रामे महाराज ने कभी लेके आए ना, लेके जाने वाला 4 रुपया कमाए ले लो। तो देखिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आधी रात को अचानक मिठाई की दुकान पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच जाते हैं और वहां पर देखिए हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। बकायदा वो कहते हैं कि जितने भी आपको दाम चाहिए है वो लगा लीजिए और फिर मिठाई ले लीजिए, लड्डू और पेड़े इस तरह से ले लीजिए। हालांकि वो मजाकिया अंदाज था और ये जरूर वायरल हुआ। और जब जब यदा कदा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ अनोखा इस तरह के मूड में आते हैं, हंसी ठिठोली के मूड में आते हैं, तो वो जरूर वायरल होता है। और ऐसा ही एक मामला छतरपुर के एक मिठाई दुकान से सामने आया। और चलिए अब बात धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र की, जहां के मुनई केरा गांव में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर खूब बवाल मचा। ग्रामीणों ने धर्मांतरित व्यक्ति के शव को बाड़ी में दफनाने का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने रात में शव को बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। गांव में तनाव हुआ, जिसके चलते पुलिस बल को यहां पर तैनात करना पड़ा। साथ ही ग्रामीणों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। जानकारी भी मिली कि मृतक का नाम जलक सिंह नेताम है, जिन्होंने करीब 15 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया। मृतक के निधन के बाद परिजनों ने गांव में स्थित निजी बाड़ी में शव को दफना दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। यहाँ पे एक व्यक्ति जल सिंह नेताम जो बीमार चल रहा था, 45 से 50 साल के आसपास का था और उसकी मौत हो गई और वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उसकी बॉडी को दफन करने के नाम पे गांव में थोड़ा बवाल हुआ। बाद में परिवार और गांव वालों की सहमति से उसकी बॉडी को धमतरी में लाके दफन किया गया। और इंदौर शहर में एपी के फाइल के जरिए साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले शादी के इनविटेशन लिंक के नाम पर मोबाइल हैक करने का मामला सामने आया और अब ठग बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला, जहां एक बुजुर्ग से एपी के फाइल डाउनलोड करवाई गई, मोबाइल का नियंत्रण ठगों के हाथ चला गया और खाते से रकम उड़ाने की कोशिश की गई। ये सर क्राइम ब्रांच में से की शिकायत आ रही है, जिसमें कि लोगों के पास एपी का फाइल आ रही, अननोन नंबर से एक एपी का फाइल आती है। उसमें लिखा हुआ था कि 8वें वेतन मान के लागू होने के बाद आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। तो इस पर से
लोग उसको एपी के अननोन नंबर से जो एपी की फाइल आती है उसको डाउनलोड कर लेते हैं और कहीं ना कहीं से उनका मोबाइल हैक हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह की शिकायत आ रही है, क्योंकि एकदम क्राइम ब्रांच लगातार साइबर क्राइम को लेकर जैसे ही कोई शिकायत आती है उसमें तत्काल उसमें एडवाइस जारी करता है, जिससे अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, जिससे कि वो भी घटना का शिकार न हो। और ग्वालियर पुलिस ने एक नाबालिग चोर को पकड़ा जिसने स्कूटर पर रखे बैग से 3,80,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 3.5 लाख रुपए नकद, एक महंगा मोबाइल, बैग और जरूरी दस्तावेज बरामद किए। माधोगंज थाना क्षेत्र के कृष्णा कुमार दोहरे ने शिकायत की कि सब्जी खरीदते समय स्कूटी की सीट पर रखा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में नाबालिग बैग लेकर भागता दिखा, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे सागर ताल रोड से पकड़ लिया। तो इनके पास अपनी व्यवसाय के कुछ लगभग 3,80,000 रुपये इनकी डिग्गी में रखे थे। किसी व्यक्ति द्वारा जब ये सब्जी लेने लगे तो उनको उसका बैग चुरा कर ले जाया गया। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। थाना माधवगंज ने तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिर तंत्र के आधार पर, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसमें एक व्यक्ति जो कि नाबालिग है, इससे यह बैग जब्त किया है और इसमें प्रकरण में इसके द्वारा एक घटना की गई थी। और चलिए बात करेंगे सूरजपुर से एक अहम खबर की। धान खरीदी केंद्र में चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है। धान चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए चोर। जिला मुख्यालय सूरजपुर का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि जांच में पुलिस जुटी हुई है। धान चोरी करते समय चोर कैमरे में कैद हुए हैं। जिला मुख्यालय सूरजपुर का ये पूरा मामला बताया गया है। धान खरीदी केंद्र से जुड़ा ये पूरा मामला है, जब धान खरीदी केंद्र में चोरी हो गई और इस तरह से चोर जो है वो कैमरे में कैद हुए। हालांकि अब आगे विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की भी तैयारी। तो जांच में पुलिस जुटी हुई है। चोरी करते हुए चोर जो है वो कैमरे में कैद हुए। INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। कुछ लोग यहां पहुंचते हैं और उसके बाद बोरी को अपने कंधे में लाद कर इस तरह से चोरी की जो घटना के कृत्य को अंजाम देते हैं। तो अब ये कैद हो चुके हैं सीसीटीवी कैमरे में। जल्द से जल्द पुलिस का यह दावा है कि अब चोर गिरफ्त में होंगे। तो धान खरीदी केंद्र से जुड़ा ये पूरा मामला है। देखिए किस तरह से कंधे में लाद कर बोरियों को ले जाते हुए चोर कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि अब तफ्तीश जारी है। सूरजपुर का ये पूरा मामला देखिए, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर सामने आई जब दो चोर यहां पर आते हैं और उसके बाद बोरियों को अपने कंधे में लाद कर ले जाते हैं। नौशाद अहमद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नौशाद, कब की घटना है और अभी क्या आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं? क्या कुछ पुलिस का कहना है? केंद्र का ये मामला है जहाँ पे 3 चोर जिस तरह से वहाँ पे पहुंच के और धान को चोरी करते हुए सीसी कैमरा में कैद हुए हैं। लगातार जिस तरह से धान केंद्रों में अभी धान का भंडारण है और धान का उठाव नहीं होने के कारण अभी बहुत सारा धान वहाँ पड़ा हुआ, इसी को फायदा उठाते हुए जो यहाँ के चोर है वहाँ पे पहुंचते हैं और धान चोरी करते हैं। फिलहाल धान प्रबंधन समिति द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है और अभी फिलहाल पुलिस ने किसी अभी आरोपी को नहीं पकड़ा है। तो बिल्कुल अभी आरोपी गिरफ्त में नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द ये दावा है कि गिरफ्त में होंगे। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बताते हैं, जहां हीरा नार गांव में वन विभाग की दबिश दी गई है। बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ियों को जब्त किया गया है। 100 इमारती लकड़ी और बीज को जब्त किया गया है। दंतेवाड़ा वन मंडल के गीदम रेंज में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां 100 इमारती लकड़ी और बीजों को जब्त किया गया है। दंतेवाड़ा वन मंडल के गीदम रेंज में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हीरानार गांव का यह पूरा मामला बताया गया है, जब अवैध तरीके से लकड़ियों को खपाने की तैयारी थी। तो हीरानार गांव में वन विभाग की टीम यहां पहुंची और दबिश दी गई और इसके बाद देखिए अवैध तरीके से लकड़ियों को रखा गया था। अब इन्हें निकाला गया और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।
और चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं, सीएम विष्णुदेव साय आज कहां व्यस्त रहने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। रायपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। साइंस कॉलेज ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे। 1316 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा। दोपहर 2 बजे पेंड्रा के लिए रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। पेंड्रा में अरपा महोत्सव में शामिल होंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही की कई जगहों का दौरा करेंगे। और रायपुर से एक खबर, जहां साय कैबिनेट की अहम बैठक कल। बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। तो यह अहम खबर, नवा रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक का आगाज होगा और सभी मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।